अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आलू की कोई ऐसी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं जो जल्दी से बन जाए और खाने में मज़े की हो तो इस आलू कतली की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अक्सर छुट्टी के दिन जब वीकेंड होता है संडे के दिन तो घर में बच्चे देर से उठते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि उन्हें नाश्ता दिया जाए दोपहर का खाना। तो आप इस रेसिपी को ब्रंच के तौर पर गरम गरम पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू को लेकर मैंने छील लिया था। छिलने के बाद इसे धो के इस तरीके से टुकड़ों में काट के इसे पानी में भिगा दिया ताकि काले ना हो। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसे पानी में भिगा के रखा है। अगर आप फ़ौरन सब्ज़ी बना रहे हैं तो आलू को छिल के धो के गोल गोल टुकड़ों में काट के फ़ौरन आप बघार सकते हैं। अब एक बर्तन में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया। इसी के साथ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ऑयल को अच्छी तरीके से आप गर्म करें। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने के लिए, नहीं तो उसकी स्मेल रह जाएगी। 3 हरी मिर्च को मैंने काट के डाल दिया है और 5 से 6 कड़ी पत्ता डाल दिया। ये हरी मिर्च थी, फ्रिज में लाल हो गई थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सब्जियों का दिखने में कलर भी बहुत अच्छा लगता है। अब आलू डाल के इसे मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई किया है। ध्यान रहे कि आलू पे गोल्डन कलर नहीं आने पाए, नहीं तो सब्ज़ी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब 5 से 6 मिनट के बाद इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हैंडी चॉपर में बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। हमने चॉप करके डालना है, प्यूरी नहीं डालना है। अब टमाटर डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक मैंने और चला लिया है। अब इसके बाद गैस की आंच को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल दी। हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर डाल देना है। बस थोड़े से मसाले जाते हैं लेकिन सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। अब सबको मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी सिंपल सी आलू की सब्ज़ी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब इसी के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक और मिर्च रेसिपी में आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी तक अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें। अब इसी के साथ 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है। आप 1 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमने 10 मिनट तक धीमी आंच पे पका लिया है। आप देख रहे हो टमाटर ने भी हल्का हल्का पानी छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे आपने आलू को चेक कर लेना है। अभी आलू में थोड़ी सी कसर बाकी है तो आपने इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देना है और इसी के साथ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। अगर आप थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें इस वक्त पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ड्राई बनाया है क्योंकि गरम गरम पूरी के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। अब दोबारा से इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक और पका लिया। आप देख रहे होंगे अब आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप इसे गरम गरम सर्व करें। पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ, या मेरी तरह रोटी को बेल के 4 टुकड़ों में काट के फ्राई कर लें, पूरी बना लें गरम गरम और इस तरीके से सर्व करें। अभी थोड़ा बहुत भाप है तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और गरम गरम पूरी और सब्ज़ी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ आप सर्व करें। संडे के दिन, छुट्टी के दिन बनाएं या ब्रेकफास्ट में या ब्रंच में या बच्चों को टिफ़िन में दें। रेसिपी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरीके की आसान रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।